कानून आया में जो किसान तो वापस जा रहा है, वैसे बताया जा रहा है 11 तारीख को। किसान नहीं जा रहा है, हो रही है मंच पे हो रही है। किसान नहीं जा रहा है। किसान एमएसपी का कानूनी गारंटी बिल लेके जाएगा। तो जा रहे हैं वो कौन है? वो आ जाएंगे, कोई बहकावे में है वो आ जाएंगे, क्योंकि समझ आ जाएगी कि मोदी जी ने वादा किया था कि किसान की आय दुगनी कर दूंगा। उस धोखेदार मोदी के मैनेज होकर ये कह रहे हैं बिना एमएसपी गारंटी बिल, बिना घर वापसी, ये किसान के साथ धोखा है। और किसान एमएसपी कानूनी गारंटी बिल लाने का अभी ही मौका है, क्योंकि 750 किसानों की शहादत और एक लंबे संघर्ष के बाद यदि एमएसपी नहीं, कानूनी गारंटी बिल पास नहीं हुआ, तो क्या कॉर्पोरेट घरानों के ये संघ, किसानों के गद्दार इस देश के किसान को एमएसपी दिला देंगे? कभी भी नहीं दिला सकते, कभी भी नहीं दिला सकते। संघ कभी भी नहीं दिला सकता। ये सच्ची क्रांति के द्वारा ही ये बिल आएगा। और एक सच्ची क्रांति के सिपाही बैठे हैं, ये संख्या में कम है। भगत सिंह जैसे लोग संख्या में कम थे, परंतु देश की आजादी की नींव रखी, आजादी दिलाई। उस विचार ने आजादी दिलाई। उस भगत सिंह के विचार के लोग यहाँ बैठे कुर्बानी देने के लिए। ये नुमाइंदे, जो भी संयुक्त किसान मोर्चा था उसमें जो सदस्य थे वो आप, जो 5 सदस्यों की कमेटी बनी उन्हीं के नुमाइंदे थे, आप लोगों के नुमाइंदे ही थे उसमें। वो मैं बता देना चाहता हूँ कि भगत सिंह के दादा सुरजनपाल सिंह थे, वो मैनेज हो गए थे अंग्रेजों के। और इनकी तो औकात ही क्या है? जब सुरजन सिंह, भगत सिंह के दादा के भाई मैनेज हो सकते हैं, तो ये मैनेज क्यों नहीं हो सकते? ये एमएसपी गारंटी जो कि मोदी 3 बिल का 6 मिनट में तीनों बिलों को रद्द कर सकता है, एमएसपी की कानूनी गारंटी बिल 1 दिन, 2 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 10 दिन में संसद में पारित करवा सकते। आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं ला रही है एमएसपी कानून बिल? क्या वजह है? इसका वजह है कि किसान गुलाम रहे, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो और राज पर काबिज नहीं हो, कॉर्पोरेट घरानों का शोषण खत्म न हो। ये पूरे देश का नहीं, विश्व के ये जो अंग्रेज लुटेरे हैं उनका एक ये प्रोग्राम है। तो ये साथी कब तक भूख हड़ताल पर रहेंगे? बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल। अब ये तो मेरे भाई बैठे हैं, उनसे पूछिए। मैं तो कल से बैठूंगा और जो आमरण रहेगा, जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे तब तक हम बैठे नहीं। बिल वापसी नहीं, ये एमएसपी कानूनी गारंटी बिल पास नहीं होगा संसद में, तब तक बैठे रहेंगे। आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान से हैं। ग्राम चला है, मेरा ग्राम चला है, नीम का थाना के पास गांव है। और 2005 में मैंने 9 दिन आमरण किसानों के लिए किया था। और आईबी और सीआईडी रिपोर्टर, मेरी रिपोर्ट की जानकारी होगी उनके पास। शाहजहाँपुर बॉर्डर 6 महीने रहा था, 1 दिन भी, 1 मिनट भी कहीं नहीं गया, मेरे घर का बच्चों का मुँह नहीं देखा। वो किसान को भटका रहे हैं, बस किसान का कोई मुद्दा हल नहीं हुआ। ये कानून भी ऐसे आए कि भाई किसानों ने मांगे नहीं, जबरदस्ती थोपे, वो आप इसलिए किसानों को क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। किसान वही सड़क पर है, बल्कि किसान तो अपना खो के जा रहा है। 800 किसानों को यहाँ बलिदान करके जा रहा है, अरबों खरबों रुपए का यहाँ खर्चा करके जा रहा है, किसान को कुछ नहीं मिला। एमएसपी पे जो बात की गई सरकार की तरफ से कि कमेटी बनेगी, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी रहेंगे, तो उन सदस्यों से क्या आप सहमत होंगे? कमेटी 2017 इसमें 11 में बनी भाई साहब। 2011 में कमेटी बन चुकी, नरेंद्र मोदी उसमें शामिल था।
और 2007 में बन चुकी, 2009 में बन चुकी, 2005 में बन चुकी है। मतलब जब WTO की जो अपने देश पर जो शर्तें लागू हुई ना 2005 में, जब बाबा साहब महेंद्र सिंह टिकैत हमारे बड़े नेता होते थे, उन्होंने इस आंदोलन को पूरे देश में आंदोलन खड़ा करने की बात की भाई किसानी खेती किसानी को WTO में शामिल न किया जाए, क्योंकि ये जो WTO की नीति है बहुत खतरनाक है कमेरे वर्ग के लिए, किसान मजदूर के लिए। ये तो किसान को मजदूर बनाना चाहता WTO, तो ये तो फैक्ट्रियों में गुलाम बनाना चाहता किसान को, खेती किसानी की इनकी जमीनों को छीनना चाहता WTO। तो ये बाबा साहब ने 2005 में की थी, पूरे देश भर में आंदोलन खड़ा करने की बात की थी, लेकिन वहाँ भी बाबा साहब के साथ छल हुआ था और वहाँ कमेटी में किसान वहीं से कि कमेटी का दौर शुरू हुआ और तब से इस MSP गारंटी कानून को के ऊपर ये कमेटियाँ जो है मिट्टी डालने का काम कर रही है। जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सदस्य शामिल होंगे उस कमेटी में बात रखने के लिए, तो वो आपकी बात नहीं रखेंगे क्या? देखिए कमेटी की बात ही नहीं है, संसद चल रही है, सरकार की नीयत और नीति में खोट ना होना, संसद में MSP का गारंटी कानून बनाए और फिर कमेटी बनाए, कमेटी बाद में बनाए, बल्कि पहले कानून बनाए। जिस तरह ये काले कानून बना दिए, एक किसानों के हक में आप कानून नहीं बना सकते संसद में, किसानों के गारंटी कानून बनाए और उसके बाद में भाई किसानों को किस तरह MSP दी जाए, किस स्टेट में दी जाए, किस तरह उन पर कमेटी हो, और जब किसानों के साथ वहाँ कोई भी गलत हो रहा है, उसकी फसल MSP पर नहीं बिक रही तो कार्रवाई हो। तो पहले कानून तो बनाया। अब सरकार कह रही है अगर MSP पे कानून बना देंगे जो कि संभव नहीं, क्योंकि वो ऐसे बता रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, सरकार इतना पैसा कैसे खर्च करेगी? ये सारे कॉर्पोरेट के एजेंट बैठे हैं वहाँ पर, सारे के सारे जो अर्थशास्त्री कॉर्पोरेट के एजेंट है, सारी सरकारें कॉर्पोरेट की है, सारी बड़ी बड़ी पूंजीपति साम्राज्यवादी लोगों की सरकार है, ये कुछ नहीं। अरे उद्योगपति को तो MRP मिल रहा है और किसान को आप MSP भी नहीं दे, दो देश का अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरता है। कौन सा अर्थशास्त्री है? मेरे सामने आप बाइट कराओ, आप अपने इस पर कमिटमेंट मांग लेना, कौन सा अर्थशास्त्री है, और उससे सवाल करेंगे कैसे। बिल्कुल आसानी से बना जा सकता है, बिल्कुल आसानी से बनाया जा सकता है MSP गारंटी कानून, कोई बड़ी बात नहीं है। 2,00,000 करोड़ रुपए का बजट बढ़ने वाला सरकार है, बस कुछ नहीं बढ़ने वाला। जो MSP है ना 23 फसलों पर तय होती है और 6 फसलों पर खरीद होती है। खरीद तो सभी पर होती है, लेकिन जो 94% ना वो कॉर्पोरेट को जाता है। वो जो कॉर्पोरेट जो व्यापारी है ना, किसान के उन्हें पौने दामों में लूट के और वो पूरे दाम पर बेचते फसल को। वो जो बीच में जो नफा है, जो मान लेके चलो गेहूं की फसल है 1,950 रुपये, 1,200-1,300 कई स्टेटों में बिकती है, वो 1,950 में बेचते हैं कॉर्पोरेट खरीद के, उससे ऊंची बेचते हैं, बल्कि वो कंपनियों में पैकिंग करते हैं अच्छी 500 रुपये 100 रुपये किलो तो आटा बेचते हैं वो लोग। तो कैसे संभव नहीं होगा? लेकिन इस देश से किसान को मिल जाए तो गलत, उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को, कॉर्पोरेट घरानों को मिल जाए तो सही। एक भी अर्थशास्त्री नहीं बोलता ये MP MLA कितनी तनख्वाह लेते हैं, कितने TAD है, कितने भत्ते हैं, कितने खर्चे इन लोगों के, कितना बजट होता है इन लोगों का, इन पर कोई सवाल नहीं करेगा। कॉर्पोरेट को, हमारे देश का जो अडानी है उद्योगपति, उसके ऊपर 12,00,000 करोड़ रुपए का लोन है और पूरे देश के किसान पर अन्नदाता 15,00,000 करोड़ का लोन है। एक ही नागरिक है इस देश का, देश के कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं, उनके ऊपर तो 15,00,000 करोड़ का लोन और एक अडानी के ऊपर 12,00,000 करोड़ का लोन। तो क्या चल रहा है इस देश के अंदर? ये सरकार तो कह रही है कि वो किसानों की हितैषी है, इसलिए कानून वापस ले लिए उन्होंने, क्योंकि कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। देखिए सरकार अगर किसानों की हितैषी होती तो कानूनों के साथ MSP गारंटी कानून भी बनाती, और जो इन्होंने वादा किया था, आंदोलन करे थे पूरे देश भर में, C2 50% स्वामीनाथन की सिफारिशों के आधार पर लागत का 50 गुना मतलब दाम दे के MSP गारंटी कानून बनाए, लाभकारी कानून किसानों का बनाए कि भाई लागत का 1.5 गुना दाम का उसे भाव मिले, ताकि किसान कुछ मिल जाए किसान को। लेकिन ये तो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रहे। लेकिन MSP की बात की जाए जहाँ तक, तो जो हरियाणा और पंजाब है, हरियाणा पंजाब में मंडियाँ और वेस्टर्न यूपी में मंडियाँ हैं, लेकिन बाकी के देशों में मंडियाँ पूरे देश में कहीं नहीं है। 42,000 से ज़्यादा मंडियों की ज़रूरत है पूरे देश में अगर MSP पे खरीद होती है तो। लेकिन जबकि पूरे किसान आंदोलन के दौरान मंडियों को लेकर कहीं भी, निर्माण को लेकर कहीं बात नहीं उठाई किसी भी किसान नेता के द्वारा। तो अगर MSP गारंटी दे भी देते तो मंडियाँ ही नहीं होंगी तो किसान बेचेगा। मंडियाँ सरकार करे, मंडियों से टैक्स आएगा, बल्कि रिन्यू आएगा। लेकिन ये तो मांग कहीं से भी नहीं थी आप लोग। देखिए ये मांग, ये सरकार को सोचना चाहिए ना ये चीज़ें। तो ये किसान को MSP देना है, किसान को MSP देना, उसकी फसल MSP से नीचे ना बिके, कानून बनाए और जो मंडियाँ है वो स्थापित करे, सरकार को इनकम होगी उसमें। लेकिन ये तो बेच रहे हैं, जो मंडियाँ बनी उनको भी बेच रहे हैं। अब ये कानूनों में और क्या था? अरे आप सरकारी मंडियाँ बनाइए, सरकार को इनकम होगी, वहाँ जो टैक्स लगता है व्यापारी खरीदेगा, उद्योगपति खरीदेगा, पूंजीपति जो भी फैक्ट्री चलाता है वो कई घरा तो बनाता नहीं, किसान से खरीदेगा, वो मंडियों में खरीदेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा। ताड़ रखी हुई है कि हमारी 5 मेंबरी कमेटी है जो वो फैसला ना करे, फैसला जहां किसान बैठे, फैसला जहां है। जैसे मोदी ने पहले बोला है
जैसे मोदी ने 19 तारीख को बोला है कि 3 कृषि कानून रद्द, वैसे हमारी कमेटी अंदर जाए, कमेटी अंदर जाके बातचीत करे, बाहर आके बताए कि ये बातचीत हुई है, फिर हम उसको स्वीकार करें या ना करें वो हमारी किसानों की मर्जी है। ये आंदोलन किसानों का है, ना कि नेताओं का है। ये मिली भुगत हो रही है, ये हम इसको नहीं स्वीकार करेंगे। ये अगर मोदी की नीयत साफ होती तो ये जो पर्चे दर्ज हुए हैं झूठे हमारे किसानों पर, हम वैसे तो दिल्ली आ नहीं गए, वैसे दिल्ली लाल किले में चले तो नहीं गए, वैसे तो लोग संसद में चले नहीं गए, लोग तो गए 3 कानून बने तो फिर ही लोग दिल्ली में आंदोलन करने आए। आंदोलन करना हमारा अधिकार है, वो तो पर्चे तक रद्द नहीं किए। पर्चे उन्होंने कह दिया कि हम राज्य सरकारों को अपील करेंगे। इस बात में ये बात है, मैं पंजाब हरियाणा के नौजवानों को, किसानों को अपील करता है कि जल्दी से जल्दी बॉर्डरों पर आएँ। हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ, ये हमारे बुजुर्ग हरियाणा के, पंजाब के, ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जितनी देर तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, ये आत्मदाह भी कर सकते हैं, हम अपनी जानें भी दे सकते हैं। हम अपने हरियाणा भाई को, छोटे भाई को यहाँ छोड़ के नहीं जाएं, हमें पाँव सीधी देनी पड़ जाए। ये बात मैं दोबारा फिर अपील करता हूँ। मैं पंजाब हरियाणा के किसानों को जल्दी से जल्दी बॉर्डर पर आएँ, हम घर को नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे जितनी देर हमारे पर्चे रद्द नहीं होते, MSP का गारंटी कानून नहीं मिलता। यही मेरी बात है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, शहीदों तुम्हारी कुर्बानी पर। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जिस विषय पर आंदोलन शुरू हुआ था, 3 काले कानून और MSP की गारंटी पर, 3 कानून तो रद्द हो गए। लोगों ने इतना काम किया, इतना समय दिया, तो मोदी को पता भी था कि ये आगे क्या होने वाला है, क्योंकि 26 नवंबर भी थी, आगे 1 साल होने वाला था, और 29 को कॉल थी कि दिल्ली को जाएंगे। वो कॉल ऐसी थी, बीच बीच में तो कह रहे कि 500 लोग जाएंगे, और बीच बीच में आवाज़ रही कि खुले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया कि आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं, अभी मामला फिर 26 जनवरी की तरह बिगड़ गया तो मुश्किल हो जाएगा, तो उसने बिल रद्द कर दिए। अब MSP पर काम अड़ा हुआ है। MSP देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, वो हर नागरिक का अधिकार है। जो फसल बोता है वो उस पर खर्चा करता है, वो उसका समर्थन मूल्य मांगता है, तो गलत तो बात नहीं है। MSP अगर गारंटी मिल जाए, आप हम सभी लोग ठीक ठाक रह सकते हैं, ज़्यादा खुशहाल नहीं कह सकते, ठीक ठाक रह सकते हैं। अगर MSP लागू नहीं है, ये कारपोरेट घरानों ने ना कुछ जाल ऐसा बिछाना है कि किसानों से जी फसल है, जी किसान का अनाज है, वो कारपोरेट कंपनियों के पास चला जाएगा। अगर कंपनी के पास चला जाता है तो 10 रुपये वाली चीज़ 100 की हो जाती है। हमारी जो दिन ब दिन कमाई तो बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है कि नहीं, आमदनी बढ़ नहीं रही है, खर्चा बढ़ रहा है। अगर फिर ये कंपनियों के पास अनाज चला गया। लेकिन बात तो ये है कि जो किसान संगठन जो बात कर रहे थे सरकार से, वो आप ही के द्वारा चुने हुए थे, आप ही के नुमाइंदे ही तो थे, लेकिन वो तो मान गए। हमारे द्वारा हम मानते हैं कि उन्होंने हमने उनको चुना, तो उनकी कॉल तो ये थी ना, 3 कानून और MSP। अगर हमको कोई जे कर करके ले आए कि हमने जे काम करना है, और हमको लगे कि हाँ भाई ये करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, उसमें अपना समय ख़राब करूँ, पैसा ख़राब करूँ, दुख झेलूँ, और आगे वो कह दे कि नहीं हम इतने में खुश हैं, बाकी हम फिर करवा लेंगे, तो दुख होता है। तो जैसे हरियाणा के लोगों पर 48,000 से ज़्यादा पर्चे हैं, और वो जो अभी चिट्ठी आई है उसमें एक अपील की गई है कि जो राज्य सरकारों को अपील की जाती है कि जिन जिन पर पर्चे हैं उन पर पर्चों को रद्द करने की कार्रवाई शुरू करें। वो गोलमोल बात है, कार्रवाई शुरू करें। कार्रवाई तो आपको पता है कि कितनी ढीली पड़ जाती है। सो ये मोर्चा, अगर सारा संयुक्त मोर्चा भी खाली हो जाता, पटड़ी खाली पड़ी है, हम पटड़ी पर भी अपना आंदोलन करते रहेंगे। जितना समय हम MSP की गारंटी नहीं लेते, हम ये आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। ये लुटेरों ने खो दिया है। हाँ, बाकी किसान तो जा रहे हैं, अब 11 तारीख को घोषणा हो गई है। जो वो किसान जाएंगे जो इनके पिट्ठू हैं, ये इस किसान मोर्चे के पिट्ठू हैं, वो जाएंगे। ये किसान जो है इन्होंने बेच दिए, इन्हें किसान बेच दिए इन नेताओं ने। हाँ, कौन नेता? इन नेता ये जो 5 नेता है, शिव कुमार और ये शिव कुमार जो है,
ये युद्धवीर और जो है राज्यपाल, ये आप कब जाएंगे यहाँ से? हैं, हम नहीं जाएंगे। हम तो यहाँ जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। इतने एमएसटी कानून हमें नहीं मिलेगा। इतने हमारे भाइयों का जो है ये बलिदान दिया है उनका पुनर्वास नहीं होगा। इतने जो है एक हरियाणा में 48,000 केस हैं, लाखों केस है पूरे देश में, वो इनके सब को केस रद्द नहीं होंगे। इतना हम यहाँ से नहीं जाएंगे बिल्कुल। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।